क्लास 9th में हम देख रहे थे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हमारा टॉपिक था पीछे हम पढ़ रहे थे, कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज आएगा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, ये हम पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। हम सिंपल एग्जांपल हमने लिया था वाटर का, वाटर को हम आइस की फॉर्म में लें, यदि आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, यदि हम उसको फ्रिज से बाहर निकाल दें तो बाहर जो एटमॉस्फेयर की जो हीट है वो एक्वायर करके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट के अंदर आइस, और जैसे ही हम लिक्विड वाटर को हीट दें, गर्म करें, तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम इसको बॉयल करें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन जैसे ही गैस स्टेट है वो ठंडी होकर लिक्विड में भी बदल जाती है, और लिक्विड स्टेट को यदि हम और ज़्यादा ठंडा करें, फ्रिज में यदि हम रख दें, तो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो स्टेट हैं सॉलिड लिक्विड गैस आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल हैं, चेंज होती रहती हैं विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर क्या चेंज आता है स्टेट के अंदर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हमने एक्टिविटी ली थी। इसमें हमने बताया कि भाई टेम्परेचर का यदि हम चेंज कर दें तो जो कोई भी मैटर है उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड गैस में बदल जाएगी, वापस लिक्विड गैस लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड वापस सॉलिड में बदल जाएगी। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट भी मैटर की चेंज हो जाती है। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा कि जो सब्सटेंस है अपने अराउंड चारों तरफ सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं और लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट देने से। बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, कई ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर्स भी की बात हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड स्टेट ही ना आए। तो इसको हम समझेंगे एक्टिविटी 1.13 से। टेक सम कैम्फर और अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन चाइना डिश। तो सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कम्फर इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है। इन्हें चाइना डिश में हम कम्फर लेंगे या फिर अमोनियम क्लोराइड लें। जनरली प्रैक्टिकल लैब में हम कम्फर से ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर ए चाइना डिश, एक इन्वर्टेड फनल लेंगे हम चाइना डिश के ऊपर रख देंगे उसको। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर 1.7। ये जो फिगर 1.7 में दिया हुआ है इन्वर्टेड फनल लेंगे, इसमें जो इसका जो स्टेम है उसको हम बंद कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग। कॉटन प्लग की हेल्प से इन्वर्टेड फनल लगा दी, कॉटन प्लग लगा दिया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड अंदर की साइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड यदि हम मान लीजिए लेके चल रहे हैं इसके अंदर चाइना डिश के अंदर, तो अमोनियम जब हम नीचे से बर्नर की हेल्प से इसको गर्म करेंगे तो इसको वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन ऊपर से कॉटन प्लग लगा रखे है हमने, तो ये जो वेपर हैं इसकी जो साइड हैं फनल की इसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे और बाहर से एटमॉस्फेयर ठंडा होने के कारण इसके ऊपर सॉलिडिफाई हो जाएंगी। तो ये जो सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, सब्लिमेशन और डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, धीरे धीरे हीट करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी, आप ऊपर की जो एक्टिविटी है उससे क्या पता लगाते हैं। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यदि हम बताएं कोई चेंज होता है स्टेट के अंदर सॉलिड से गैस के अंदर या गैस से सॉलिड के अंदर, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, या तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। यहाँ पर हम देख रहे थे जब हमने गर्म किया अमोनियम क्लोराइड को तो वो गैस में बदला, और जैसे ही गैस ठंडी चाइना डिश ठंडी ऊपर जो फनल है उसके कांटेक्ट में आई, गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल गई इसके चिपकते ही। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, डायरेक्ट चेंज स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट अपना टॉपिक है
यदि हम स्टेट ऑफ मैटर देखें तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल। जो हमने बताया कि जो कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल हैं उनके जो डिस्टेंस है उसके ऊपर अलग अलग स्टेट्स वेरी करती हैं। हमने देखा था जो सॉलिड है उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल उससे भी ज्यादा दूर होते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट दी पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर। किसी सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, यदि हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो क्या होगा। विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे। हाँ, पास में आ जाएंगे, हमको पता है। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, होता है, स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाती है। यदि हम किसी पार्टिकल्स को दबाएंगे तो वो पास पास में आ जाएंगे, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे, और यदि हम उसका खुला छोड़ देंगे, प्रेशर हटा देंगे तो वो गैस में बदल सकते हैं। अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। क्या हम प्रेशर लगा के और टेम्परेचर कम करके किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। हमने प्रेशर लगाया तो गैस के पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे, और टेम्परेचर कम कर दिया तो भी ठंडे हो गए, लिक्विड की फॉर्म में चले जाते हैं। पिस्टन लिया हमने, सिलेंडर लिया, इसमें गैस भर दी, पिस्टन को हमने प्रेशर लगाया, ऊपर से गैस के पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे, और ज्यादा फोर्स लगाया हमने और ज्यादा पास पास में आ जाएंगे। बाय अप्लाइंग द प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं। कैन हैव यू हेard द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर के साथ में, गैसियस फॉर्म में होती है लेकिन हम उसको ठंडा कर देते हैं जिससे कि वो लिक्विड में और फिर सॉलिड में बदल जाती है। गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है, गैस से सॉलिड के अंदर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस रिएक्शन दैट सॉलिड CO2 इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। इसीलिए हम जो सॉलिड CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में नहीं बदलती, सीधी गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल जाती है बाय द अप्लाइंग द प्रेशर। नोट, एटमॉस्फेयर को हम शॉर्टकट में लिखते हैं ATM, इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। ये प्रेशर हम इससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM हमने 3 वर्ड ले लिए स्टार्टिंग एटमॉस्फेयर के, प्रेशर की यूनिट है। एक्सर्टेड बाय गैस, जो गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जो प्रेशर की एक अनोदर यूनिट है पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 10⁻⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर के अंदर जो एयर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर में हम डिटरमाइन करते हैं और उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि हम अर्थ का जनरली प्रेशर निकालें एटमॉस्फेयर का तो वो सी लेवल के ऊपर यदि हम देखें तो वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह देते हैं। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के बारे में बताता है। हमने पीछे बताया कि भाई अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग स्टेट होती हैं और प्रेशर के ऊपर भी अलग अलग स्टेट हमने देखा। प्रेशर हम लगा देंगे ज़्यादा तो गैसेज हैं वो लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल सकती है। सॉलिड से यदि हम प्रेशर हटा दें तो वापस गैस में बदल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं। तो हमने देखा लिक्विड वेपराइज करके वेपर में बदल जाएगा और गैस में बदल जाएगा। गैस वापस कंडेंसेशन होके लिक्विड में बदल जाएगी। जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई होके सॉलिड में बदल जाता है। जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। सॉलिड है वो गैस में बदल जाता है बाय द सब्लिमेशन, और गैस है वो सॉलिड में बदल जाती है डायरेक्ट, उसको भी हम सब्लिमेशन कह देते हैं। ये हमने सारी बातें पीछे पढ़ चुके हैं। दिस इज फिगर 1.9 इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनका इंटर कन्वर्जन होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड स्टेट का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट
और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। हमको पता है हमको या तो हीट चाहिए या हमको प्रेशर के अंदर चेंज करना पड़ेगा किसी भी यदि मैटर की हमने स्टेट को चेंज करना है। कैन यू quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? क्या आप अपनी डेली लाइफ में से कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पर लिक्विड वेपर में बदलता हो विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट किए? वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इट्स वेपर। यदि हम वाटर को बिना ढके रख दें कहीं पर तो स्लोली चेंज इन टू वेपर, तो वो स्लोली धीरे धीरे वेपर में बदलता चला जाता है। तो ये भी एक वेपराइजेशन का एग्जांपल है। जो वेट क्लॉथ्स हैं ड्राई अप, यदि सूखे कपड़ों को हम गिल्ले कपड़ों को हम सुखा दें धूप के अंदर तो वो भी एक प्रकार का वेपराइजेशन है। बिना बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ है लिक्विड को, वो लिक्विड यदि कपड़ों के अंदर है तो धूप में सुखाएंगे तो वेपराइजेशन हो गया, वो कपड़े से बाहर चला जाएगा लिक्विड के पार्टिकल और कपड़े सूख जाएंगे। व्हाट हैपन टू द वाटर इन दी अबव टू एग्जांपल? ऊपर जो दो एग्जांपल देखे हैं हमने इनमें ऐसा क्या होता है? वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। हमको पता है जो पार्टिकल हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं और वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, और किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है। लिक्विड के केस में अलग, गैस के केस में अलग और सॉलिड के केस में। सॉलिड के पार्टिकल बहुत कम मूवमेंट होती है तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम, लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा मूवमेंट होती है तो ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। यदि हम लिक्विड की बात करें तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, जो अंदर के जो पार्टिकल हैं लिक्विड के उनके मुकाबले जो ऊपर वाले जो सरफेस के जो पार्टिकल हैं उनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो आसानी से वेपर में बदल जाते हैं। दिस फिनोमिना टू चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। इवेपोरेशन वो फिनोमेना जहाँ पे लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से कम, बॉइलिंग पॉइंट तो हमको जनरली पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में है 1.5.1 फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इसको भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। Activity 1.14 Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan। 5 ml वाटर ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसको हम एक या तो विंडो के पास में रख देंगे या फैन के नीचे रख देंगे। Take 5 ml water in an open china dish and keep it near a window or under a fan। पहले हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, अब हम चाइना डिश में भी लेंगे ऐसा ही। एक को हम विंडो के पास रख देंगे, एक को हम फैन के पास। टेक 5 ml वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इन इट इनसाइड ए कप बोर्ड और एन ए सेल्फ इन योर क्लास। इसी तरह 5 ml वाटर हम ओपन चाइना डिश में ले लेंगे और उसको हम इनसाइड कप बोर्ड और सेल्फ इन योर क्लास, सेल्फ के अंदर रख देंगे क्लास में। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन दी अबो केस, और हम नोट करेंगे कितने दिन में किसका पानी उड़ता है। रिपीट दी अबो स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह की हम ऑब्जर्वेशन बारिश के दिनों में भी करेंगे। व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। आप महसूस करेंगे कि ये जो इवेपोरेशन हुआ है वहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट हुआ और विंड की जो वेलोसिटी है उसका क्या इफेक्ट हुआ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितनी ज्यादा खुली जगह होगी वहां पे उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है? एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है। इफ द
सरफेस एरिया इज इंक्रीज दी रेट इवेपोरेशन इंक्रीज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा।